हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो 12वीं के सभी एस्पिरेंट्स जो कि 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, और नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी बुक है, इसकी हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन होता है। इसकी हर एक लाइन अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्यों है? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि किस लाइन से, किस एग्जाम्पल से, किस न्यूमेरिकल से क्या कब क्वेश्चन उठ जाए। ठीक है, तो हमें इसकी हर एक लाइन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को जो पढ़ रहे हैं वो लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक पैटर्न बता चुका हूँ कि हमें कोई भी चैप्टर जो पढ़ना होता है वो किस तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था कोई भी चैप्टर आए तो उसका देखो, उसमें जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, जो भी कंपाउंड जिसके बारे में आप बात करोगे उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसका फिर आप देखते हो कि नॉमेनक्लेचर अपन कैसे करते हैं उसका, उसमें कुछ जनरल फीचर्स हैं क्या। फिर हम देखते हैं कि वो जो कंपाउंड है उसको अपन कैसे कैसे बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनाने की विधियाँ क्या क्या हैं उसकी। उसके बाद हम देखते हैं उसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हम देखते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस। फिर हम देखते हैं उसके उपयोग क्या हैं, यूजेस क्या हैं उसके। सही है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं, अब तक अपन ने नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड वहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी, हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियाँ, कैसे अपन इसको बनाते हैं। आइए, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, आप इसको कैसे कैसे बना सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आई चीज़। ये जो चीज़ में है, ये वाली पॉइंट, ये क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लियर? एक बार हम विजिबिलिटी चेक करता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, देखिए अब मतलब क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आप इसको कैसे कैसे बना सकते हो। देखो, मैंने आपको कल बताया था, मैंने कुछ आपको जनरल ऐसे बताया था कि अल्कोहल से बना सकते हो आप इसको, आप हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, आप फिंकलस्टाइन जो रिएक्शंस होती है, मतलब हैलाइड एक्सचेंज से बना सकते हो आप इसको। ऐसे कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए थे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले अपन इस लाइन को एक बार देखते हैं, ये क्या बोल रहा है ये। हाँ जी, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड phosphorus halide or thionyl chloride. Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gas SO2 and HCl। ये क्या बोल गया ये बोल गया कि जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन, हाँ जी, एल्कोहल की रिएक्शन आप किससे कराओगे, आप HCl से करा दो, आप NaBr से करा दो, आप PX3 से करा दो, आप PCl5 से करा दो। इसने ये तो बोला है, इसने क्या बोला है, आप हेलोजन एसिड से करा दो, मतलब HCl से करा दो। हेलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हेलोजन एसिड होते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा फॉस्फोरस हैलाइड से करा दो। फॉस्फोरस हैलाइड की बात करते हैं तो इसमें PX3 आ जाता है, PCl5 आ जाता है। मतलब अगर मैं कैटेगरी की बात करता हूँ तो आप ये ऐसे कर सकते हो कि एल्कोहल की रिएक्शन आप किस किस से करा सकते हो। हाँ जी, देखो आप HCl से करा सकते हो, आप PCl3 से करा सकते हो, आप PCl5 से करा सकते हो। एक इसने बोला है थायोनिल क्लोराइड, क्या बोला है इसने, थायोनिल क्लोराइड, ये रहा थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, आप किससे करा सकते हो, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, ये इस तरीके से होता है SOCl2। हाँ जी, ये लो भैया, और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है इधर। सही है, ये होता है SOCl2। क्लियर? तो आप इनकी रिएक्शन अगर इनसे कराते हो, किससे, HCl से, PCl3, PCl5, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड से कराते हो, तो वहाँ पर आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है, जो कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब एल्काइल हैलाइड को बनाने की जो विधियाँ हैं, जो मेथड्स हैं, वो मेथड्स क्या क्या हैं, आप एल्कोहल की रिएक्शन HCl से, PCl3, PCl5, SOCl2 इनसे कराते हो तो ये बनता है। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा, आपको याद करने का मैं तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे इसको अपन याद करें। ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं। और अब इसने एक बात बोली है कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैसेस SO2 एंड HCl। देखो होता क्या है, जब भी आप रिएक्शन कराते हो इनके एल्कोहल की HCl से करा रहे हो, तो आप देख रहे हो इसमें वाटर बन रहा है, वाटर को आपको निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, आप NaBr से करा रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बन रहा है सोडियम, इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसको, और H2O बन रहा है, मतलब इसको भी आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप PX3 से करा रहे हो तो यहाँ पर बन रहा है फॉस्फोरिक एसिड। ओहो, ये तो एसिड है, एसिड तो क्या होते हैं, थोड़े हार्मफुल होते हैं। लो भैया, आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो प्योर नहीं मिल रहा। इधर बात करते हैं PCl5 की, तो POCl3 मिल रहा है, HCl मिल रहा है, फिर एसिड मिल गया आपको। क्लियर? लेकिन अगर हम रिएक्शन किससे कराएं, इसकी थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। आ जाओ एक बार, हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसकी थायोनिल क्लोराइड से। एक बार हम आगे बढ़ते हैं इसको, देखो हम रिएक्शन किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से। देखो ये रहा थायोनिल क्लोराइड। क्लियर? जब थायोनिल क्लोराइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर कि ये क्या बन रहा है, RCl बन रहा है, मतलब एल्काइल हैलाइड तो बन गया। क्या बन गया, एक तो एल्काइल हैलाइड, एक तो बन गया एल्काइल हैलाइड। उसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि और क्या बन रहा है इधर। हाँ जी, और क्या बन रहा है, SO2 बन रहा है और HCl बन रहा है। अब ये SO2 और HCl जो है,
सुनना, SO2 और HCl है भैया। SO2 तो क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, गैस। गैस क्या होती है, उड़ जाती है। तो गैस तो क्या हो गई, उड़ गई। गैस क्या हो गई, उड़ गई। ठीक है, हाँ जी, गैस तो क्या हो गई, उड़ गई। ये लो भैया, इसको तो उड़ा दिया आपने। अब HCl जो है, HCl भी क्या होता है, उड़ जाता है। HCl एसिड जरूर होता है, लेकिन HCl की वेपर्स होती हैं। जब आप कभी लैब में जाओगे तो लैब में आप देखोगे, जब HCl की बोतल आप खोलते हो तो उससे फ्यूम्स निकलती हैं HCl की। ठीक है, देखो ध्यान रखना ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा यही पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्या है। आप जब देखो 11th 12th में हो तो थोड़ा सा एक आपके पास ये थोड़ा सा नॉलेज रहनी चाहिए कि लैब में भी जो केमिकल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या उनका कलर होता है, जो जनरल केमिकल्स हैं कम से कम उनका तो पता रहना चाहिए। जैसे HCl का ध्यान रखना, HCl की बोतल अगर वो कंसनट्रेटेड HCl है तो उसकी जैसे आप बोतल खोलते हो तो आप वहाँ पर देखोगे वहाँ से फ्यूम्स निकल रही हैं। ठीक है, इसका जब तो अपन इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अम्लराज मतलब क्या हो गया, किंग ऑफ एसिड। ओके, देखो HCl क्लियर, HCl उड़ गया, SO2 उड़ गया, मतलब क्या निकला, क्या मिला आपको, केवल RCl मिला। इसका मतलब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप HCl, PCl3, PCl5 और SOCl2 इनमें से आप किसको प्रेफर करोगे सबसे ज़्यादा, तो हम प्रेफर किसको करेंगे, थायोनिल क्लोराइड को। क्यों करेंगे हम थायोनिल क्लोराइड को, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, जो बीकर हमने लिया, ये बीकर हमने लिया, इसमें हमने एक तो डाला ROH। देखो ये बीकर जो हमने लिया, हाँ जी, ये जो हमने बीकर लिया इसमें हमने एक तो डाला ROH, एक हमने डाला इसमें क्या, SOCl2। जब हमने ये सब चीज़ें डाली तो मिला क्या, हमें क्या मिला भैया, इसी बीकर में हमें क्या मिला, देखना भैया, इस बीकर में हमें क्या मिला, एक तो मिला RCl, एक मिला SO2 और एक मिला HCl। लेकिन हमें पता है ये तो क्या हो गए, उड़ गए, तो ये तो बाहर निकल गए। जब ये बाहर निकलेंगे तो इस बीकर में बचेगा क्या, ओनली एल्काइल हैलाइड। अभी एल्काइल हैलाइड तो हमें चाहिए, हमें कोई सेपरेशन के लिए अलग से मेथड नहीं लगाना पड़ा और हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, RCl। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो मेथड है, ये वाला, ये सबसे अच्छा मेथड है, इसको हम प्रेफर करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्लियर है, इसको हम प्रेफर करेंगे सबसे ज़्यादा, ये वाला मेथड, ये वाला थायोनिल क्लोराइड का। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार वो चीज़ सारी। ठीक है, आ जाओ, देखना इसमें किसने क्या बोला था, इसने यही चीज़ बोली थी कि अलॉन्ग विद, हाँ जी देखो, थायोनिल क्लोराइड is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl. The two gaseous product कौन कौन से, हाँ जी, escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide। मतलब escapable होते हैं ये, इनको आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती, ये उड़ जाते हैं डायरेक्ट ये वाले। ठीक है, क्लियर, उड़ गए ये तो। अब अपने पास क्या बचा, केवल प्योर एल्काइल हैलाइड बचा। क्लियर, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गई आपकी सारी चीज़ें ये। क्लियर, रिएक्शन भी आपको याद हो गए होंगे, एल्कोहल की रिएक्शन आपने HCl से कराई, PCl3 से कराई, PCl5 से कराई और SOCl2 से कराई। क्लियर, उन सबसे इन सबसे कराई तो एल्काइल हैलाइड बना आपके सामने। क्लियर, अब देखो एक बार मैं इनको याद करने की ट्रिक समझा देता हूँ आपको। ट्रिक कैसे समझाता हूँ, देखो ना, समझना इसको। ओहो, बच गया, कोई दिक्कत नहीं, देखो समझना। हाँ जी, जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, पहले HCl से करा के देखता हूँ एक बार, ROH प्लस HCl। देखो इसकी रिएक्शन अगर मैं बताता हूँ आपको तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसको यहाँ समझो ताकि स्पेस मिल जाए अपन को। ROH प्लस HCl, देखो HCl क्या करता है, हाँ जी, HCl क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। यहाँ से जब ये H2O निकलेगा तो बचेगा क्या, RCl प्लस H2O। तो H2O निकल गया बाहर से और ये RCl बचेगा अपने पास। ठीक है, इसकी अगर मैकेनिज्म सीखनी है तो मैकेनिज्म देखो, पहले मैं एक बार रिएक्शन बता दूं, फिर अगर मैकेनिज्म सीखनी है तो मैकेनिज्म के लिए मैं अलग से बताऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म बताने लग गया, इनकी क्रियाविधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियाविधि, वो बताने लग गया तो आप फिर आगे पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपका सिलेबस जो है ये रह जाएगा। और दूसरी बात, आपको मैकेनिज्म से ज़्यादा भी ये ध्यान देना है कि चीज़ों का कंसेप्ट क्या है, अपन को क्या समझना है, क्या याद करना है अभी। ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो इसके मैकेनिज्म तो मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, ये जो यहाँ से है अपन इसको ब्रेक करते हैं, HCl जो होता है ये H प्लस देता है और Cl माइनस देता है। क्लियर, इसने क्या दिया, H प्लस दिया, Cl माइनस दिया। H प्लस जो होता है इन लोन पेयर्स के ऊपर अटैक करता है, इन लोन पेयर्स के ऊपर अटैक करता है और क्या बनता है यहाँ से ROH, एक H तो है ही है ऑलरेडी, क्या बन जाता है दूसरा H और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ से H प्लस तो इधर गया, अब क्या बचा यहाँ पर Cl माइनस बचा। ठीक है, Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से Cl से जुड़ जाएगा Cl और यहाँ से H2O बाहर निकल गया। ये लो, ये होती है इसकी मैकेनिज्म। अगर आपको मैकेनिज्म सीखनी है तो इस तरीके से होती है, लेकिन मैकेनिज्म मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी आप एक बार चीज़ों को समझ लो कि होता क्या है कि एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं तो क्या बनेगा। क्लियर, वैसे ही PCl3 से, देखो मैं PCl3 का भी आपको एक बार मेथड समझा देता हूँ। इसकी मैकेनिज्म पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार ये समझाता हूँ कि याद कैसे करें। ट्रिक भी तो होनी चाहिए ना अपने पास कुछ। जैसे मैं बताता हूँ PX3 की बताता हूँ इन पर, लो PCl3 की, हाँ जी।
तो आपको क्या करना है, जब भी आप PCl3 से रिएक्शन कराओ तो उसके 3 मोल काम में लेते हो। कितने मोल काम में लेते हो? 3 मोल। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप क्या करो, जैसे सपोज दैट कि आपने एक तो ये ROH लिया, फिर ROH लिया, फिर ROH लिया आपने, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करते हो, यहाँ से क्या लेते हो, PX3 क्या लेते हो, PX3, जैसे मैंने लिया यहाँ से, हाँ जी, ये फॉस्फोरस लिया, क्लियर, और यहाँ से X हो गया, X हो गया, और ये X हो गया, क्लियर है चीज़। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से ये जो है ये फॉस्फोरस क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। अभी 3 बॉन्ड हेलोजन के साथ बना रहा है। ये हेलोजन के साथ ना बना के किसके साथ बनाएगा, अभी OH के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, OH के साथ। देखो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं इनकी रिएक्शन कराऊंगा तो एक तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक तो निकल के आएगा, देखो R जो है, एक R X के साथ जुड़ेगा, ये R भी इसके साथ जुड़ेगा, ये R भी इसके साथ जुड़ेगा, मतलब 3 तो बनेंगे अपने पास RX, और एक फॉस्फोरस जो है वो क्या करेगा, 3 OH के साथ जुड़ जाएगा, 1 OH 2 OH और ये 3 OH, सही है, एक फॉस्फोरस 3 OH के साथ जुड़ गया। और अब देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसको मैंने बोला H3, फॉस्फोरस 1 है बिल्कुल P, और 3 ऑक्सीजन है PO और O3, ये लो भैया, 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब इसको बोला मैंने H3PO3, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड। पूरा नाम होता है इसका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। देखो अब मैं रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, एल्कोहल की रिएक्शन आपने 3 मोल एल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे कराई, PX3 से, 3 ROH है, 1 PX3 है, और 3 क्या मिल रहे हैं आपको, 3 RX मिल रहे हैं। देखो 3 RX मिल रहे हैं आपको, क्लियर, एक मिल रहा है आपको H3PO3, ये रहा H3PO3। बोलो भैया समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई साहब, क्लियर। ये तो हो गया अपना किसका, PX3 का खेल। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट अपन PCl5 का भी देख लेते हैं और SOCl2 का भी देख लेते हैं। पहले PCl5 का देख लेते हैं एक बार अपन, आ जाओ। देखो ROH की रिएक्शन, ये ROH है एल्कोहल, इसकी रिएक्शन अगर आप किससे कराते हो, PCl5 से कराते हो। इस PCl5 को ऐसे लिख लेना, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ केवल आपको भी, Cl और ये Cl, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इधर देखो इसको मैं यहाँ से भेजता हूँ, एक इसको मैं इधर भेजता हूँ। अब जो दिख रहा है आपको वो छाप दो, जो दिख रहा है उसको छाप दो, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, एक तो RCl, मतलब एक तो बन गया RCl, मतलब एल्काइल हैलाइड बन गया, एक बन गया HCl, देखो HCl बन गया, एक बना POCl3, क्या बना, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो देखना भैया, हाँ जी, देखो एक तो बना अपने पास RCl, एक बना अपने पास HCl, और एक बना अपने पास POCl3, 1 2 और 3 प्रोडक्ट बने यहाँ पर, देखो RCl POCl3 HCl, RCl एल्काइल हैलाइड, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर है, कोई समस्या नहीं किसी को भी। अब अपन आते हैं किस पर, SO2 पर। किस पर आते हैं, SOCl2 पर, थायरोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन पर, ठीक है, आ जाओ। देखो थायरोनिल क्लोराइड वाली जो रिएक्शन होती है उसको अपन कैसे करेंगे, अल्कोहल के साथ। देखो इसको भी समझ लो, इसको जैसे ROH है, इस ROH की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, थायरोनिल क्लोराइड के साथ। इसको ऐसे लिखो समझने के लिए, थायरोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये H डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर भी Cl, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। आ जाओ, H डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर भी क्या है, Cl, क्लियर है। यहाँ एक लोन पेयर होता है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको, हाँ जी, इसको इधर से करता हूँ और इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ। आप इधर आ जाओ भाई साहब, ये लो, ठीक है। अब जब मैं इसकी आगे प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं इसके आगे प्रोडक्ट बनाऊंगा तो देखो एक तो क्या मिलेगा मेरे को, RCl मिलेगा, एक मेरे को क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, और देखो सल्फर, ठीक है, सल्फर के 2 बॉन्ड सील के साथ थे, वहाँ हट गए। अब दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ आ जाएंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, SO2 क्या होती है, गैस उड़ जाएगी। HCl क्या होती है, गैस, ये भी उड़ जाएगी। क्या बचेगा, केवल और केवल RCl, ठीक है। देखो इस चीज़ को आप वापस से, ये रहा, देखो जब भी आप ROH की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, SOCl2 के साथ कराते हो, तो आप देखते हो ROH की रिएक्शन SOCl2 से कराई तो RCl बना, SO2 तो उड़ गया, HCl भी उड़ गया, क्लियर। क्या बनेगा, RCl, क्लियर। इसको अपन बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, किसको कोई समस्या हो हिंदी में, अगर किसी को हिंदी में ज़्यादा चाहिए तो वैसे मैं बता देता हूँ लास्ट में। इंग्लिश वाले देखो, केमिस्ट्री वाले आगे जाके सब कुछ इंग्लिश में रहेगा, तो कोशिश करो कि अभी से थोड़े इंग्लिश भी सीखते चलो। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश में चाहता तो अलग अलग बैच बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनको आगे जाके जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैं पहले हिंदी मीडियम से था, मैं जब आगे गया तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंग्लिश में स्विच करने में। तो वो स्विचिंग है ना, वो बहुत ईजिली नहीं होती, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं हिंदी की PDF भी आपको दिखा देता हूँ, NCERT की, और इंग्लिश में मैं आपको समझा हिंदी में भी रहा हूँ और इंग्लिश में भी रहा हूँ आपको, तो कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मेंटलिटी ये हटाओ कि हम तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, नहीं भैया, हम दोनों में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, RBSC CBSC दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्लियर। आ जाओ,
थायोनिल क्लोराइड। क्लियर। अब मैं आगे चलता हूँ इनकी रिएक्शंस पर। देखो क्या हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, बिल्कुल एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने कुछ छोड़ा थोड़ी इसमें, हर एक लाइन हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखो हाँ जी, ये हो गया था हमारा। अब देखो यहाँ से पढ़ना, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। मतलब क्या बोला इसने कि अगर ये अल्कोहल जो है ये प्राइमरी या सेकेंडरी है तो इसको कोई कैटलिस्ट की मतलब नीड होती है, कोई कैटलिस्ट की मतलब जैसे उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब उत्प्रेरक की आवश्यकता किसको होगी भैया, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी अभिक्रिया की गति क्या हो पहले से ही कम हो, मतलब उसको ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। क्लियर। तो देखो मतलब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, ये जो दोनों अल्कोहल है इनको रिक्वायर होती है, मतलब इनको आवश्यकता होती है किसकी, हाँ जी कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है इनको। ठीक है क्लियर। किस उत्प्रेरक की भैया, ZnCl2 की आवश्यकता होती है इनको। मतलब अपन कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं, जिंक क्लोराइड लेते हैं जनरली। क्लियर। तो इनको आवश्यकता क्यों होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ अल्कोहल की, लेकिन आगे और क्या बोल रहा है ये, और क्या बोल रहा है, लेकिन बट, हाँ जी बट विथ टर्सरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो आपको कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। आपने अल्कोहल लिया और उसमें एसिड डाला और उसको शेक किया, केवल शेक करने पर, हिलाने पर उसको आपको क्या बन जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड, और रूम टेम्परेचर पे मिल जाएगा। आपको टेम्परेचर भी देने की नीड नहीं है। क्लियर। देखो समझना, जैसे मैंने अल्कोहल लिया, एक तो अल्कोहल मैंने लिया ये वाला, देखो एक तो मैंने अल्कोहल कौन सा लिया, ये वाला, हाँ जी यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और एक अल्कोहल मैंने ये लिया। क्लियर। एक अल्कोहल मैंने ये लिया जहाँ पर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन, सॉरी एक पर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, इधर मैं यहाँ 2 पर लगा देता हूँ CH3, और ये अल्कोहल, और यहाँ पर मैं तीनों पर CH3 लगा देता हूँ। ये लो, अब ये अल्कोहल, देखो होता क्या है समझना। आपने इंडक्टिव इफेक्ट का नाम सुना होगा 11वीं क्लास में। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, हाँ जी इंडक्टिव क्या बोलते हैं अपन, प्रेरणीय प्रभाव, क्या बोलते हैं, प्रेरक प्रभाव, या फिर प्रेरणा, हिंदी में देख लेना वर्ड क्या है, मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसको अपन बोलते हैं प्लस आई और माइनस आई, आपने सुना होगा उसका नाम प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, वो होते क्या है मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें। देखो आपको मैंने बताया था कि अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं, कहाँ गए हो, हाँ जी अल्कोहल की रिएक्शन जब आप HCl से कराते हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट, एक मध्यवर्ती बनता है। वो मध्यवर्ती होता है कार्बोकैटायन। क्या होता है, कार्बोकैटायन। देखो समझना उस चीज़ को ध्यान से। जैसे मैंने इस अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई, HCl के साथ कराई। लो भैया अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराई तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है इसके पास जाता है, ये लोन पेयर के पास में, और लोन पेयर के पास गया तो ये बनता है ROH और यहाँ पर आता है प्लस चार्ज। क्लियर। अब फिर क्या होता है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। H2O बाहर निकलने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, R+। क्या बनेगा, R+। मतलब क्या होता है, R+ होता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। क्लियर। क्या होता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन। यहाँ से H2O बाहर निकल गया, देखो H2O बाहर निकल गया, क्या बना, ये जो स्पीसीज बनी, ये वाली जो स्पीसीज बनी कार्बोकैटायन, अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ बहुत इजीली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर मध्यवर्ती इंटरमीडिएट अगर बहुत स्टेबल बनेगा, बहुत ज़्यादा स्थायी बनेगा, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, हमें पता है। अब ये R+ जितना ज़्यादा स्थायी होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये रिएक्शन इधर से इधर उतनी ही ज़्यादा प्रोसीड करेगी। सही है। देखो इधर आओ। अब जैसे मैं इधर बात करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर देखना, इधर जब अल्कोहल की रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, HCl के साथ, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, जब इस अल्कोहल की रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, HCl के साथ, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनेगा, और इस अल्कोहल की रिएक्शन कराऊंगा यदि मैं इसके साथ, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये लो भैया, 3 तरह की मैंने कार्बोकैटायन बना दिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसको बोलते हैं अपन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं अपन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं अपन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर हम तीनों अल्कोहल को लेके चलें, तीनों अल्कोहल से अपन HCl की रिएक्शन कराए हैं, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्कोहल होते हैं, इनसे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल होते हैं इसकी तुलना में, टर्सरी की तुलना में। क्यों होते हैं, समझना इसको ध्यान से। देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्बन पर या किसी भी एटम पर यदि प्लस चार्ज आता है तो उसका मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑन दैट एटम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपको कोई ऐसे ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन दें,
जो कि इलेक्ट्रॉन दे। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, उनका खुद का कोई ऐसा इफेक्ट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। CH3 जो होता है, CH3 ध्यान रखना, ये CH3 जो होता है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो ये इस प्लस चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है या जो इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, उसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर केवल एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर 1 डिग्री में देखते हैं हम प्राइमरी में, तो एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इधर बात करते हैं 2 डिग्री में, तो एक ग्रुप तो ये रहा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई वाला। एक ग्रुप यहाँ पर ये रहा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सही है। और बात करते हैं हम आगे, इसमें बात करते हैं, तो एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। 1 डिग्री में बात करें तो केवल एक ही ग्रुप है, 2 डिग्री में बात करें 2 ग्रुप है, और 3 डिग्री में बात करें तो 3 ग्रुप हैं। तो बताओ कौन सा स्टेबल होगा ज़्यादा। अरे भैया इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप हैं, स्टेबल हो जाएगा, सही है। इस प्लस चार्ज को 2 ही है, थोड़ा कम स्टेबल होगा। इसको तो एक ही है देने वाला, तो ये बहुत कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो बहुत कम स्टेबल होगा, तो सीधी सी बात है, जब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन जब यहाँ बनेगा, तो ये रिएक्शन, ये जो कार्बोकैटायन है बहुत स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ प्रोसीड करे, तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कैटलिस्ट। हम क्या डालेंगे इसमें, कैटलिस्ट। समझ में आई या नहीं आई बात, समझ में आई या नहीं आई। देखो एल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो बनता है कार्बोकैटायन। अभी मैंने कार्बोकैटायन जो बनाए, या मैंने एल्कोहल लिए, मैंने 3 टाइप के ले लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एल्कोहल लिए, और तीनों एल्कोहल्स के मैंने देखा कि आगे जाके जो कार्बोकैटायन बन रहा है, मध्यवर्ती बन रहा है, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये कौन सा स्टेबल है और कौन सा नहीं है। अगर स्टेबल होगा तो रिएक्शन जल्दी, मतलब फास्ट हो जाएगी। अगर स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्लो है फास्ट है। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मतलब कम स्टेबल होते हैं। तो ये रिएक्शन फास्टली मूव नहीं करेगी, और जब कोई रिएक्शन फास्टली मूव नहीं कर रही है और हम उसको मूव भी कराना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम चाहते हैं कि रिएक्शन हो, तो हम डालते हैं वहाँ पर कैटलिस्ट। क्या डालते हैं वहाँ पर हम, कैटलिस्ट। ये देखो ZnCl2, तो हमने ZnCl2 क्यों डाला, समझ में आ गया होगा आपके। केवल प्राइमरी और सेकेंडरी में। बात करते हैं टर्सरी की, 3 डिग्री की। 3 डिग्री में यहाँ पर हमें पता है कि स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन। जब स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो उस केस में आपको कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन आराम से क्या होगी, प्रोसीड होगी, आराम से इधर की तरफ मूव कर जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ पर बोली हुई है इन्होंने, सही है। हाँ जी, एल्कोहल विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है ये, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, अगर एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो क्या करोगे आप, कांस्टेंट बॉइलिंग कराओगे HBr के साथ में, तो क्या बन जाएगा, हाँ जी, एल्काइल ब्रोमाइड। गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium halide iodide in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मतलब आपको अगर क्या करना है, अगर आपको केवल एल्काइल आयोडाइड बनाना है, क्या बनाना है, एल्काइल आयोडाइड, तो आप क्या करोगे, हाँ जी, हाँ जी, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। मतलब या तो NaI के साथ करा दो या KI के साथ करा दो, वहाँ पर ही आपको कोई भी आपको कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये इसने बोला है ये बात यहाँ पर, क्लियर। केवल आप क्या करो, 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ले लो यहाँ पर। देखो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद अ गिवन हैलोजन एसिड इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। भैया आ गई वही बात, देखो वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। लो भैया ये देखो, बहुत काम की चीज़। अभी मैं ये जो बता रहा था, क्या बता रहा था, ये 3 डिग्री जो होता है वो बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, बहुत स्थायी मध्यवर्ती बनाता है कार्बोकैटायन, तो ये इजीली रिएक्शन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। 2 डिग्री बात करें थोड़ा कम होगी, 1 डिग्री बात करें थोड़ा कम होगी। क्यों, 1 डिग्री एल्कोहल से जो कार्बोकैटायन बनता है वो बहुत अस्थायी होता है, ठीक है, या फिर वो बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन 1 डिग्री के साथ ज़्यादा प्रोसीड नहीं होती। तो रिएक्टिविटी की बात करें, मतलब क्रियाशीलता, अगर रिएक्टिविटी हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता, हिंदी वाले ध्यान रखना भैया, क्रियाशीलता, ठीक है। इसकी जो क्रियाशीलता होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो उसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर, ओके। देखो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राईआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सीटू का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझाता हूँ मैं, इसे मिटाता हूँ मैं एक बार। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, PbR3, क्या हो गया, PbR3, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। एक बोला इसने ट्राईआयोडाइड, या फिर बोल सकता है फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड। ये जो होते हैं इनको आप यूजुअली जनरेटेड इन सीटू, इनको हमेशा जब भी बनाया जाता है, जब भी जैसे आपने रिएक्शन कराई थी PX3 के साथ, तो अगर यहाँ पर X क्या है,
हाँ जी, यहाँ पर X अगर Br है या आयोडीन है तो इनको इन सीटू बनाया जाता है, मतलब उसी टाइम बनाया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपने PX3 को PBr3 को आपने बना के लैब में रख रखा है, नहीं, फिर आप रिएक्शन करना ही भैया। जब भी आपको ये एल्कोहल से PX3 की मतलब PBr3 की रिएक्शन करानी होगी, आपको एल्कोहल की रिएक्शन जब भी आपको PBr3 के साथ करानी होगी तो आप क्या करोगे, वहाँ पर उस केस में पहले PBr3 बनाओगे, फिर उसके बाद एल्कोहल से रिएक्शन कराओगे। ऐसे नहीं है एल्कोहल लिया और 5 दिन पहले का पड़ा हुआ है कि अपने पास PBr3 उससे रिएक्शन करा दी, नहीं भैया, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये, क्योंकि Br और आयोडीन की साइज़ जो होती है, ब्रोमीन और आयोडीन की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, तो ये जो कंपाउंड है ये आपस में स्टेबल नहीं रहते ये, ठीक है, साइज़ बड़ी होती है तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। क्लियर? हाँ जी। प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन जो होते हैं एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली, ध्यान रखना भैया। जब भी आपको PX3 बनाना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा और ब्रोमीन लेना पड़ेगा। अगर आप PBr3 बनाना चाह रहे हो और अगर PI3 बनाना चाह रहे हो, इसको बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या लोगे, हाँ जी, मतलब रेड फॉस्फोरस लोगे और साथ में क्या लोगे आप, आयोडीन। सही है, रिएक्शन हो जाएगी ये। क्लियर? कोई समस्या, मतलब ये जो पैराग्राफ है इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ मैं, देखो, हाँ जी, अब मैं आता हूँ इस पैराग्राफ पर, देखो समझना ध्यान से, क्या बोल रहा है ये, द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हेलोजन, हाँ जी, हेलोजन एसिड। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको हाँ जी, अगर आपको एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो एल्कोहल लो और साथ में आप HCl से उसकी डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, इजीली बन जाएगा। क्लियर? नॉर्मल हीटिंग से ही बन जाता है वैसे तो वो, तो कोई बड़ी बात नहीं, अब तक अपन ने सीख लिया, वो सीखा अपन ने। द अबाउ मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। मतलब आप इस तरीके से एराइल हैलाइड को नहीं बना सकते। एराइल हैलाइड जो होंगे मतलब एरोमेटिक हैलाइड्स, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनके सामने, एक बार मैं इसको इस प्लेस को खाली करता हूँ एक बार, ताकि कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो समझना बहुत ध्यान से, आपने क्या करा था अभी क्या किया आपने, ये आपने ROH लिया और ROH की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, HCl के साथ, और यहाँ पर क्या बन गया, RCl + H2O बन गया। सही है, ये आपने देखा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पर ये लिया भैया, फिनॉल लिया, मतलब आपने R की जगह एरोमेटिक ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने इसके साथ कराई और भैया अब क्या बन गया, हाँ जी, ये लो, ये ईजिली बन गया। नहीं भैया, ये बन जाता होगा, कौन, ये बन जाता होगा, लेकिन ये नहीं बनता। मतलब ये जो मेथड है जो अभी तक अपन ने लिए हैं, HCl वाला, PCl3, PCl5 और SOCl2, ये मेथड आप जो यूज़ में लेते हो, ये मेथड केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के लिए लेते हो, एराइल हैलाइड के लिए आप इसको यूज़ में नहीं ले सकते। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। देखना क्यों नहीं ले सकते इसको यूज़ में, अब मैं उसको बताना जा रहा हूँ कि उसको क्यों नहीं ले सकते यूज़ में, ताकि आप जब एराइल हैलाइड की अपन प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। इसका मेन फैक्टर है वो है रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। देखो समझो ध्यान से, समझना ध्यान से, हाँ जी, समझना ध्यान से, मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये जो ROH है, आपको पता है अच्छे से कि ROH की रिएक्शन जब इससे कराते हैं तो इस बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। इस बॉन्ड का ब्रेक होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरे को बताओ कि इस बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक अगर होगा तो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा इजीली ब्रेक होता है या डबल बॉन्ड ब्रेक होता है या ट्रिपल बॉन्ड। एक बात ध्यान रखना, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें से आपको ब्रेक करना है। इसको आप ऐसे समझो कि एक लकड़ी है, 2 लकड़ी दे दी आपको सेम उठाएगी, फिर 3 लकड़ी दे दी। एक बार बताओ, आप 3 लकड़ी को ब्रेक कर पाओगे क्या? चाहे एक लकड़ी के बाद छोटी छोटी लकड़ियाँ हो वो, फिर भी आप उनको ब्रेक नहीं कर पाओगे। सही है, तो ध्यान रखना ये बात। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, जिसकी बंध सामर्थ्य ज़्यादा होता है, वो कौन होता है, ये कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, सिंगल बॉन्ड वैसे वीक होता है। ध्यान रखना, सिग्मा और पाई में तो कौन होता है, सिग्मा। ध्यान रखना ये बात, लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होता है। नहीं भैया, गलत बात। सिंगल और डबल में तो डबल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सिग्मा है, इसके पास एक सिग्मा और एक पाई है। सही है, तो सिग्मा तो इसके पास भी है ना, लेकिन पाई इसके पास एक्स्ट्रा है। सही है, और लेकिन सिग्मा और पाई में पूछे तो पाई ज़्यादा क्या, सॉरी, सिग्मा क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि उसको समझना है। यहाँ पर ROH के बीच में, यहाँ पर R और मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड, जिसको ब्रेक करना आसान होता है। इसको ब्रेक करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसकी, फिनॉल की। ये लो, मतलब एरोमेटिक मैंने एल्कोहल ले लिया। एरोमेटिक एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल ही, ये लो। क्लियर?
अब देखो होता क्या है, जब मैं फिनॉल की बात करता हूँ तो ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा ही है, होता नहीं है। सिंगल बॉन्ड क्या है, आपको दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड होता नहीं है। क्यों नहीं होता, देखना समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। होता क्या है कि इसके पास जो लोन पेयर होते हैं, ये जो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, समझो बहुत ध्यान से इस चीज़ को। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्लियर। हाँ जी, इस तरीके से, मतलब ये लोन पेयर अंदर गए, ये डबल बॉन्ड इधर घूमा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अगर मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आ जाओ, ये तो आपको समझ में आ गया। मैं इसकी एक बार रेजोनेटिक फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक बार समझना उसको बहुत ध्यान से आप, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये लो भाई साहब, आप एक बार इधर आओ। ये है फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं फटाफट। ये ऑक्सीजन है, देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये लो, सही है। हाँ जी, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है, सही है, क्लियर। अब आगे ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा, लो भैया। हाँ जी, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एच था पहले से ही, ये एच था पहले से ही, ये लो भैया। अब आगे क्या होगा, आगे ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर, देखो। हाँ जी, ये डबल बॉन्ड एच ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये लो भैया, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। हाँ जी, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर प्लस चार्ज। आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इधर वापस आ जाएगा और ये अपन को सेम एज इट इज कंपाउंड मिल जाएगा विद द चेंज इन पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये लो, इसका लोन पर वापस आ जाएगा वापस। देखो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो गया। अब हम देख रहे हैं ये 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सही है। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो अपन देखते हैं हर बार, ये जो अपन देखते हैं ये चीज़ें, ये कभी भी ऐसा नहीं है, कहाँ गया वो, ये रहा, ये कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं होता, ये कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं होता। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, एग्जैक्टली डबल बॉन्ड भी नहीं होता, लेकिन डबल बॉन्ड के कुछ गुण आ जाते हैं इसमें, ठीक है। जब डबल बॉन्ड के कुछ गुण आ जाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड, जिसकी जो लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, वो थोड़ी छोटी हो जाती है। और मैंने आपको बताया था जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल, मतलब ये इजीली ब्रेक नहीं होगा अभी, ठीक है। और ब्रेक नहीं होगा तो इसको ब्रेक करना यहाँ से आसान नहीं है। और हमें एक चीज़ पता है अच्छे से कि ये जो रिएक्शन होती है एल्कोहल वाली, ROH प्लस HCl, इसमें हम बनाते हैं RCl प्लस H2O। इस रिएक्शन में इस बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है, इस बॉन्ड का ब्रेक होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर फिनॉल में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा क्या, नहीं भैया, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि द अबव मेथड आर नॉट यूज्ड और नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, मतलब एराइल हैलाइड के लिए ये चीज़ क्या नहीं है, हाँ जी, प्रेफरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये बोल भी रहा है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज़ ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। समझ में आया नहीं आया, वो क्या रखता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है वो, क्लियर। हाँ जी, एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या होता है, इस जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड, क्लियर। एक बार मैं समझना इस चीज़ को, मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ। देखो हिंदी मीडियम वाले अपन क्या सीख रहे थे, अपन सीख रहे थे एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियाँ, क्या सीख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियाँ। हम एल्कोहल से सीखा, हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर देखो हेलोजन अम्लों से बना सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड थायोनिल क्लोराइड से बना सकते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं ये। अगर हम बात करते हैं थायोनिल क्लोराइड से तो यहाँ पर 2 गैसें निकलती है, SO2 और HCl, वो उड़ जाती हैं, उड़ने के बाद हमें कोई दिक्कत है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, इजीली बन जाएगा, मतलब थायोनिल क्लोराइड को हम प्रेफर करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की तो यहाँ पर ये जो होता है इसमें हमको कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, जबकि टर्सरी अल्कोहल जो होता है वहाँ पर कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ डायरेक्ट इजीली बन जाता है, रूम टेम्परेचर ही बन जाता है, ठीक है, केवल HCl ले लो आप, ठीक है, शेक करने से बन जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, आयोडाइड कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं अपन। रिएक्शन की बात मैंने आपसे करी थी आपके सामने, हाँ जी, रिएक्शन की बात मैंने क्या करी थी, एल्कोहलिक रिएक्शन HCl से कराओगे तो ये अपन को पता ही है,
PCl3 PCl5 से कराओगे तो ये बन जाएगा, NaBr से कराओगे तो कोई बिल्कुल इजीली बन जाएगा। SOCl2 से मैंने आपको बता ही दिया, SOCl2 से अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया कि लाल फास्फोरस और ये देखो, लाल फास्फोरस और हेलोजन अगर आप ले रहे हो, देखो आपको PX3 में अगर X बराबर क्या ले रहे हो, आप Cl ले रहे हो, Cl और Br ले रहे हो, Cl और Br ले रहे हो, तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप PX3 ले रहे हो और PX3 में X यहाँ पर क्या है, आयोडीन है, X क्या है, आयोडीन, मतलब साइज बड़ा है, तो आप इसको इन सिटू मतलब रिएक्शन के दौरान आपको बनाना पड़ेगा। रिएक्शन के दौरान कैसे, आप लाल फास्फोरस डालो, क्योंकि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये फास्फोरस प्लस हेलोजन इक्वल्स टू क्या बनता है, PX3 बनता है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, इसको यहाँ आप 3 करोगे, यहाँ आप 2 करोगे, यहाँ आप क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लो रिएक्शन बैलेंस क्लियर। हाँ जी, कोई समस्या है किसी को भी नहीं है। आगे चलते हैं अपन, हिंदी मीडियम वाले समझते चलो। हाँ जी, फिर इसने हिंदी मीडियम, इसने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एल्काइल क्लोराइड का विरजन अल्कोहल के शुष्क हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करके अथवा इससे बनाया जा सकता है, ठीक है, गर्म करके बना सकते हैं इसको अपन। एल्काइल हैलाइड के विरजन के लिए उपरोक्त किसके लिए, एराइल के लिए, किसके लिए, एराइल के लिए, एराइल के लिए आप इस चीज़ को यूज़ में नहीं ले सकते। ये चीज़ एराइल हैलाइड जो है, इसके लिए आप उपरोक्त को नहीं ले सकते काम में, सही है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो होता है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या आ जाता है, आंशिक द्विआबंध के गुण आ जाते हैं। आंशिक मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, कुछ द्विबंध जो होता है डबल बॉन्ड, उसके गुण आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस होने के कारण एकल बंध से क्या होता है, ये अधिक मजबूत होता है, ये वो वाला, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ 1 मिनट, ओके। देखो उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से जब हम रिएक्शन करेंगे तो वो इसकी अपन ने 12th क्लास में सीखी हुई रिएक्शन है, सॉरी 11th क्लास में। वो रिएक्शन क्या थी, देखना समझना एक बार उसको। जैसे ये अपने पास कोई हाइड्रोकार्बन है, CH4 था अपने पास, वहाँ पर CH4 की रिएक्शन जब आप H2 से कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सनलाइट, लिख दो आप यहाँ पर, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो उस केस में क्या बनता है, यहाँ से CH3X बनता है और HX बाहर निकलता है, ठीक है। ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती है। फिर आप इसकी रिएक्शन CH3X जो था, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, HX के साथ करा रहे हो, तो उस केस में वापस क्या बनेगा, CH2X2, मतलब कुछ नहीं है, ये जो CH4 है, ये जो CH4 है और ये हेलोजन्स हैं, इसमें से क्या होता है, इसमें से होता क्या है कि ये जो HX है ये बाहर निकल जाता है, हेलोजन यहाँ जुड़ जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट X, फिर हम HX से कराएंगे इसकी रिएक्शन, हेलोजन से कराई, अब की बार ये बाहर निकल गया HX और ये इससे जुड़ गया। फिर अगली बार हमने यहाँ पर XX से रिएक्शन कराई, मतलब हेलोजन से कराई, तो ये बाहर निकल गया, फिर इसके साथ जुड़ गया ये, और यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई तो ये बाहर निकल गया और ये आपस से जुड़ गया। मतलब होता क्या है, कुल मिला के समझना, होता क्या है, हाइड्रोकार्बन से जब हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हर एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है और हमें पर हेलो कंपाउंड मिलता है। क्या मतलब, पर हेलो का मतलब होता है कि वहाँ पर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं किससे, हेलोजन से, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हेलो कंपाउंड मिलता है। अगर मैं इसको रिएक्शन को फर्दर करूँ, आगे करता जाऊँ, तो मेरे को यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा CX4। क्या मिलेगा, CX4, उसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्राहेलाइड। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लेता हूँ तो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये रिएक्शन हमारी 11th क्लास की रिएक्शन है, ठीक है, तो आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। फिर अगली रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन, उसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ जी, एल्कीन में क्या होता है, ये एडिशन होता है। एल्कीन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है ये वाली, ठीक है। देखो इसको समझ लो एक बार, एल्कीन की रिएक्शन आपने HX से कराई, देखो ये होता क्या है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर आप रिएक्शन कराते हो उसकी एसिड की, तो होगा क्या कि ये H+ जो है, ये देखो इसको आप ब्रेक करते हो तो H+ और X- में ब्रेक होगा। ये H+ क्या करता है, इसको आप कहीं पर भी शिफ्ट कर लो एक जगह, इसको आपने कहीं पर भी शिफ्ट करा, कहीं पर भी शिफ्ट करोगे, देखना इधर, इस बॉन्ड को आपने इधर शिफ्ट करा, ठीक है, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, ये लो भैया, नेगेटिव चार्ज पर कौन आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर बन गया प्लस चार्ज। समझो इस चीज़ को, जब आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पूरा शिफ्ट होने के बाद इस नेगेटिव चार्ज पर कौन आ जाएगा, ये H+ आ जाएगा। ये जो H+ है, ये H+ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, देखो ये जो प्लस चार्ज है, अब यहाँ से क्या बचा, X- बचा, ये X- कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, और इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हो जाती है, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन। सही है, समझ में आया नहीं आया, ये मतलब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड को ब्रेक आपने किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ये यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी पार्शियली लगा रहा हूँ मैं,
फिर और अगर पूरा बॉन्डिंग शिफ्टिंग हो गई तो प्लस और माइनस आ जाएगा। माइनस चार्ज पर कौन अटैक करता है? ये H प्लस, मतलब H प्लस ये यहाँ अटैक करेगा। आपको पता है अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स, मतलब जो विपरीत चार्ज होते हैं वो उनमें हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा, गया, मतलब यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ गया, ये तो पूरा हो गया, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी बात करते हैं तो प्लस चार्ज है यहाँ पर, प्लस चार्ज पर अटैक कौन करेगा? X माइनस, ये X माइनस ने अटैक करा और ये बन गया। मतलब ये जो कंपाउंड बना इसको अपन क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। ये क्या है अपना? एल्काइल हैलाइड। सही है, लो भैया क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब बात करते हैं हम प्रोपीन। हाँ जी, प्रोपीन अगर लेते हैं, अभी तक तो क्या था? ये सिमेट्रिकल था। क्या था ये? सिमेट्रिकल, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इधर और इधर उधर सारे ग्रुप सेम है, हमें पता नहीं है अभी यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप हैं कौन कौन से नहीं है, मतलब सेम ग्रुप है, तो हम इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कहीं पर भी कर सकते हैं। सही है, कहीं पर भी हम कर सकते हैं इसकी शिफ्टिंग। लेकिन समझना भैया एक चीज़ को, अगर हम इसकी शिफ्टिंग, अगर अपन को ये मिल जाए, प्रोपीन मिल जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब इसकी रिएक्शन यदि हम HX से कराते हैं तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इधर देखना है कि ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा। इस बॉन्ड को अपन इधर शिफ्ट कराएं या फिर इस बॉन्ड को अपन इधर शिफ्ट कराएं, कहाँ शिफ्ट कराएं? तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है कि जिसका कोई इफेक्ट है, जिसका कोई इफेक्ट है। पहली बात तो ये एल्किन कैसी है? ये वाली जो एल्किन है ये कैसी है? अनसिमेट्रिकल। कैसी है ये? अनसिमेट्रिकल। क्या डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है क्या? नहीं भैया, इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है। सही है, अब इधर आ जाओ, इसमें हम देखते हैं किसकी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, इधर होगी। जब कभी ऐसा ग्रुप होता है तो ये आपको पता है CH3 ग्रुप जो होता है इसका लगता है प्लस आई इफेक्ट। इसका क्या लगता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इधर की शिफ्ट, इधर की तरफ भेजेगा। इधर की तरफ जब फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों होगा? क्योंकि इस मिथाइल का क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। ध्यान रखना क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर ये इधर शिफ्टिंग होती है इसकी तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि लो भैया यहाँ पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इस तरीके से शिफ्टिंग होगी तो ध्यान रखना इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और X माइनस, और H प्लस कहाँ जाएगा? अब इधर जाएगा H प्लस। ठीक है, तो CH3 यहाँ पर क्या रह जाएगा? प्लस चार्ज रह जाएगा। ये लो भैया प्लस चार्ज रह गया। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 तो पहले ही था, एक हाइड्रोजन और चला गया, क्या हो गया? CH3। अभी प्लस चार्ज पर देखो यहाँ से इस HX में से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से क्या बचा? केवल X माइनस। लो भैया X माइनस का अटैक करेगा, X माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा। लो भैया X माइनस ने यहाँ अटैक किया और अपने पास ये कंपाउंड निकल के आया, अपने पास ये कंपाउंड निकल के आया X। क्लियर? ये लो, कोई समस्या किसी को भी? तो ये इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। अब इसमें देखो, अगर ये हेलोजन यहाँ पर जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है? इधर, इस वाले केस में, तो ये कंपाउंड बनेगा मेजर। देखो इसमें मैंने कंपाउंड कहाँ जुड़ा हुआ है? बीच में, इस तरीके से। ठीक है, मतलब अगर मैंने आयोडीन से रिएक्शन कराई तो मैंने आयोडीन को बीच में जोड़ा है तो ये कंपाउंड बनेगा मेजर। मेजर क्यों बनेगा? मैं एक बार बता दूंगा आपको। अभी मैंने बताया चीज़ ये कि इसका क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो H प्लस यहाँ जाएगा तो X माइनस यहाँ जाएगा। सही है, इसका मतलब ये कंपाउंड ये जो बनेगा ये बनेगा मेजर। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए तो H प्लस चल जाएगा यहाँ पर और आयोडीन चल जाएगा या हेलोजन चल जाएगा यहाँ पर, तो ये कंपाउंड ही बन सकता है। लेकिन ये कंपाउंड बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था देखो, फिर इसको एक बार नोट कर लो, आप देख लो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक साइंटिस्ट था मार्कोनिकोव। कौन था? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव उसने एक नियम दिया। उसने बोला कि जब भी एसिमेट्रिक एल्कीन, मतलब असममित एल्कीन पर जब भी आप हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराओगे या हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराओगे तो उस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। अब देखो, देखना भैया यहाँ पर देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, आपने एसिमेट्रिक एल्कीन था, ये क्या था? ये एसिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई? HI के साथ कराई। तो हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन ये उस कार्बन पर गया जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर, सही है, वही मेजर बनेगा। मैं क्या बोला? मैंने यही बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने कराई HX से। तो मार्कोनिकोव एक नियम बोलता है कि जब भी असममित एल्कीन की अभिक्रिया, जब भी एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? हाइड्रोजन हेलोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराओगे या हेलोजन एसिड के साथ कराओगे तो उस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है, हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या हो ज़्यादा। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। लो भैया, सही है, जब हाइड्रोजन ज़्यादा यहाँ पर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ऑब्वियसली बात है। और ये CH3, ये लो ऐसा, खेल खत्म। सही है, क्लियर? और ये कंपाउंड जो बनेगा ये क्या बनेगा? मेजर।
ठीक है। अगर ये इसका उल्टा होता तो वो बनता एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या बनता वो? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और ये इसने जो नियम दिया था साइंटिस्ट ने कि असमित एल्कीन पर आप हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या हो, ज़्यादा हो। ये नियम कहलाता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहलाता है? मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं इसको अपन, इसी नियम को ही। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। एडिशन ऑफ हेलोजेंस। देखो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये हेलोजेंस हैं। जब भी आप इसकी रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन, इस एल्कीन की रिएक्शन आप जब Br2 के साथ कराओगे तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको एक Br को यहाँ जोड़ना है, एक Br को यहाँ जोड़ना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। इसकी मैकेनिज्म अपन बाद में देखेंगे जब आप एक बार इन चीज़ों को सीख जाओगे। क्लियर? मैकेनिज्म पे हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हम इस पर बाद में जोर देंगे जब आप चीज़ों को सीख जाओगे, जब अपन रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से। जो जनरल मैकेनिज्म्स हैं उनको मैं बताता चलूँगा भाई यहाँ पर। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये Br जो है इसको आप ऐसे लिख लो, Br और ये एक Br को आप भेजो यहाँ पर, दूसरे Br को आप भेजो ये इस कार्बन पर, और ये बना दो आप डाई ब्रोमाइड। ठीक है? विष क्यों लगाया मैंने आपको बताया था, विष जब लगता है जब, हाँ जी, दो पास समीपवर्ती कार्बन, मतलब पास वाले कार्बन पर क्या हो, हाँ जी, हेलोजन जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर अपन विसिनल लगाते हैं विष। क्लियर है चीज़? रिएक्शन समझ में आ गई आपके? हाँ जी। देखो उसके बाद एक छोटी सी रिएक्शन और है, कौन सी? हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो कुछ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पर R इसको बोलेंगे अपन R प्लस, इसको बोलेंगे X माइनस। हेलोजन पर क्या होता है? चार्ज नेगेटिव। यहाँ देखते हैं अपन Na पर क्या होता है प्लस और I पर क्या होता है माइनस। यहाँ पर आप हेलोजन को एक्सचेंज कर दो, क्या करोगे? हाँ जी, आपको पता है अपोजिट जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं। Na प्लस को भेज दो कहाँ? X माइनस के पास, I माइनस को भेज दो R प्लस के पास। सही है? देखो भाई साहब इधर देखो, RX, हाँ जी, NaI, ये जो Na प्लस है और यहाँ से क्या बनेगा? R प्लस और X माइनस। क्लियर? लो भैया, इस Na प्लस को तो X के साथ भेजो, क्या बनेगा यहाँ से? NaX, और R प्लस जो है वो I के साथ क्या बन जाएगा? हाँ जी, RI। क्लियर? इधर हुआ क्या है, ये भी अल्काइल हैलाइड था, बन भी अल्काइल हैलाइड रहा है, लेकिन हेलोजन क्या हो रहा है? एक्सचेंज। यहाँ पर X की जगह यहाँ पर अगर Cl और Br होता, सपोज दैट ये क्या होता? Cl और Br या RCl होता, तो RCl की जगह हमने क्या बना दिया? RI बना दिया। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? हेलोजन का एक्सचेंज कर दिया। यही रिएक्शन क्या होती है? हेलोजन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजन एक्सचेंज। इसका एक नेम रिएक्शन है, एक साइंटिस्ट ने दी थी, फिंकलस्टीन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ध्यान रखना, बहुत काम की रिएक्शन है ये। ठीक है? बहुत काम की रिएक्शन है, इससे सवाल आ जाता है, ये एजिटी जुट के आ जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं? हैलाइड एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? हैलाइड एक्सचेंज। क्लियर? हाँ जी। अब वही हैलाइड एक्सचेंज अगर क्या हो? फ्लोरीन हो। क्या हो? फ्लोरीन। देखो वही हैलाइड एक्सचेंज अगर फ्लोरीन हो तो इस रिएक्शन को हम एक नाम दे देते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये वाला स्वार्ट्ज। ध्यान रखना, हैलाइड एक्सचेंज वैसे तो नॉर्मली क्या होता है? हैलाइड एक्सचेंज जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? Cl जो RCl होता है, या Cl ले लो या Br ले लो, इसकी जगह यदि हम Ki से रिएक्शन कराएं या NaI से कराते हैं, ठीक है, NaI ले लो आप, ताकि आपने वही पढ़ा है अभी, तो क्या बनेगा यहाँ पर? RI बनेगा, और क्या बन जाएगा साथ में? हाँ जी, NaCl या NaBr। ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर आप क्या करो, आप Br की जगह, इसकी जगह यहाँ पर ये तो लो ही, इसके साथ यदि आप यहाँ पर प्लस में क्या ले लो? AgF ले लो, मतलब अब आप ला रहे हो फ्लोरीन। क्या ला रहे हो? फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? RF बनेगा और AgBr बनेगा। मतलब कुछ नहीं है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज है। लेकिन अगर आप आयोडीन लेके आ रहे हो तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, और अगर आप फ्लोरीन लेके आ रहे हो तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है। क्लियर? तो हम आज यहीं तक रखते हैं अपन। ठीक है? तो हमने पढ़ लिए हैं सारे के सारे हेलो एल्केन्स को बनाने के मेथड। कल हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स को बनाने के मेथड, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन और यूजेस को करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो अपना मुश्किल से 6 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, 6 या 7 लेक्चर में। ठीक है? ये यूनिट बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि ये फर्स्ट चीज़ है, इसमें क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर अपन ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर अपना बड़ा हो गया। ठीक है? अगले चैप्टर्स में अपन को कम टाइम लगेगा, धीरे धीरे अपन उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है चीज़? तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया है, और हम कल से पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। क्लियर? ओके। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करें, ताकि वो जो लोग भी जुड़ सकें जो 11वीं 12वीं के हैं, नीट और IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।